अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह मैं घर के काम शाम कर रही थी, बाहर से सहन भी धुलवाया। और जब भी धुलवाती हूँ ना तो इतने प्यारे जो है वो पौधे लगते हैं ना, ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि ज़रा आपको भी दिखा दूँ। तो बस आज जो है ना मैंने कहा कि ज़रा सफाई शफाई कर लेते हैं बाहर के एरिए की भी। इसके बाद मैं निकल गई जी, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, जिस तरह कि अभी आयुष्मान का मुझे ये स्पोर्ट्स वाला यूनिफॉर्म लेना था। और बस ये लेने के लिए मैं गई, क्योंकि ये पहले अवेलेबल नहीं था, अभी ही अवेलेबल हुआ था शॉप पे। तो बस फिर मैंने वो ले लिया। फिर कुछ सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेना था, तो यहाँ पे आ गई मैं सब्ज़ी फ्रूट वाली शॉप पे। तो यहाँ पे ले रही हूँ जी मैं, क्योंकि सैलाब की वजह से ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो है वो बहुत कम आ रहा है, कभी किसी टाइम आता नहीं है वो कहते हैं। और चीज़ें जो है वो महंगी भी हो रही हैं। अब तो फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है, लेकिन टमाटर आजकल जो है वो महंगे हुए हैं। और पिछली बार ये हुआ था कि जब भी मैं सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेना जाती थी ना, तो वो कहते थे कि माल जो है वो पीछे से आ नहीं रहा, तो थोड़ा शॉर्ट हुआ हुआ है। लेकिन अब शायद आना शुरू हो गया है दोबारा। तो बस फिर यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी, जिस तरह के आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैंने जो है वो शॉपिंग करनी थी अपने लिए, वो भी मैंने कर ली। और बस फिर घर आई, बच्चों को मैंने पिक किया स्कूल से, घर आई तो यहाँ पे मेरा एक पार्सल भी आया हुआ था, जो कि है जी बच्चों के कपड़े। मैंने बच्चों के कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए थे ब्रेकआउट से, तो बस वो अभी मुझे रिसीव हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो ज़रा खोल के देखते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे हैं कपड़े। तो बस ऐसा है कि बच्चों के कपड़े भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। हालांकि मैंने ये अभी भी सेल पे लिए कपड़े, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े भी लेने ही होते हैं। और जो है ना मुझे ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था बच्चों के लिए। ये मैंने ज़ावियार की एक ये शर्ट ली है ब्रेकआउट से, इसका जो है वो कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ख़ास करके ज़ावियार के जो है ना साइज़ नहीं मिलते, मुझे बहुत मुश्किल होती है उसके साइज़ लेने में। जब भी सेल लगती है ना साइज़ ही सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस इसी एक शर्ट पे उसका साइज़ अवेलेबल था, इसलिए फिर मैंने वो मंगवा लिया। और साथ ही मैंने एक ये ट्राउज़र मंगवाया है, जो कि दोनों का जो है अरशमान और ज़ावियार का दोनों का सेम है। और आप लोग ये भी पूछते हैं कि आपके बच्चों की एज क्या है तो आज मुझे याद आ गया कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर ने मुझे ज्वाइन किया है, न्यू लोगों ने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरे बच्चों की जो एज है, अरशमान माशाल्लाह से अभी जो है वो 9 साल का है, लेकिन अभी नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह 10 ईयर्स का हो जाएगा। और ज़ावियार नेक्स्ट मंथ ही हो जाएगा 6 ईयर्स का। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है वो इतनी जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं हंस इसलिए रही थी कि मैंने ना ये ज़ावियार के लिए ट्राउज़र मंगवाया था। दोनों का मैंने सेम ही ट्राउज़र मंगवाया, लेकिन क्या हुआ कि ना मुझे ये देखने में इतना बड़ा लग रहा, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बड़ा है। लेकिन साइज़ तो मैंने बिल्कुल उसके हिसाब से मंगवाया था, लेकिन जो है ना अच्छा खासा मुझे बड़ा लग रहा था ये। तो मैंने कहा हाय अब क्या होगा, अब तो नेक्स्ट ईयर ही शायद उसको ये पूरा आएगा लेकिन खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को ये पूरे आए हैं कि नहीं आएगा। तो बस फिर इसके बाद जो है ना एक ये शर्ट अरशमान की मैंने मंगाई है। दोनों को बस एक एक जो है वो सूट आया है पूरा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा महंगा था, इवन सेल पे भी ना। तो बच्चों के जो है वो कपड़े लेते हुए दुख इसलिए होता है कि बच्चों को कपड़े छोटे हो जाते हैं। अपने अगर बंदा ले भी ले तो दुख नहीं होता, क्योंकि हमने तो वो अरसा चलाने होते हैं। लेकिन बच्चों के इतने महंगे लेते हुए ना दिल बड़ा दुखता है, क्योंकि भाई इनके छोटे हो जाते हैं जल्दी कपड़े। तो बस फिर इस वजह से जो है ना मैं अब ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, अब थोड़ी सी अकल आ गई, मैं अब इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती बच्चों की, पहले मैं बहुत करती थी। ये वाली देखिए, ये एक शर्ट मैंने अरशमान की मंगाई है, और इस तरह की मैं चाह रही थी कि मुझे ज़ावियार की भी मिल जाती, लेकिन वो नहीं मिली। ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये वाले, इसके ऊपर सोनिक बना हुआ है और बड़ा प्यारी लग रही थी। और इसी तरह का जो सेम ट्राउज़र है ना वो मैंने एक अरशमान के लिए मंगा लिए। ये बड़े अच्छे रहते हैं, खुले खुले से लूज से, बच्चे घर में भी पहने बाहर भी पहने, तो ये बहुत अच्छे ना, इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और कलर भी। तो बस फिर मैंने दोनों के सेम ही डिज़ाइन के मंगवा लिए थे और सेम कलर ही। एक्चुअली पहले मैं ज़्यादा इसलिए भी लेती थी क्योंकि ज़ाहिर है अरशमान ही था, और अब ऐसा होता है कि ज़ावियार को जो है अरशमान के छोटे हुए हुए कपड़े मैंने रखे होते हैं और फिर मैं वो उसको पहना देती हूँ। तो इस तरह जो है ना वो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि अब इतने महंगे कपड़े होते हैं तो आप जो है ना वो बार बार ले नहीं सकते। तो अगर अच्छी चीज़ ले ले एक बार बंदा ब्रांड की, तो फिर ये है कि वो कई साल चल भी जाती है। तो अरशमान के कपड़े मैंने जो भी लिए हुए थे वो सारे अब ज़ावियार को भी पूरे आ रहे हैं। मुझे एक ये फ़ायदा हो गया कि दोनों बेटे थे, तो बस अरशमान के जो छोटे हुए हुए कपड़े थे ना वो सारे आ गए थे जी उसको भी, ज़ावियार को।
तो फिर खैर यहाँ पे जो है ना अब मैं चेक करने लगी हूँ इनको दिखा रही थी, मैंने कहा बुलाया इनको मैंने कहा इधर आओ ज़रा पहन के तो नहीं साथ लगा के देखूँ कि कैसे है ना मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शर्ट मुझे छोटी लग रही थी और पिजामा मुझे बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन शर्ट जो है वो अभी जावियार को पूरी है और पिजामा भी बड़ा, मतलब बड़ा नहीं है इतना, देखने में मुझे लग रहा था कि शायद बहुत बड़ा है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है ना, तो पूरा ही था, थोड़ा सा जब उसको थोड़ा सा फोल्ड करो ऊपर से तो वो आ जाता था। खैर यहाँ पे मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैंने इसको पहनाया ना तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं उसमें ज़्यादा बड़ा लग रहा था इसको, और अर्शमान के तो बिल्कुल ठीक थे। तो खैर इस तरह होता है कि अब मैं तो इस तरह कर लेती होती हूँ कि बच्चों के जो छोटे हुए हुए होते हैं वो अपने छोटे बेटे को पहना देती हूँ, क्योंकि भाई इस तरह जो है वो फिर एक तो बचत भी हो जाती है, इंसान को बार बार कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैंने जावियार के बहुत कम कपड़े लिए हैं, जो भी लेती थी अर्शमान के ज़्यादा लेती थी ताकि वो छोटे जब हो जाएँ तो वो जावियार को भी पूरे आ जाएँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे करते हैं, खास करके जिनकी अगर दोनों बेटियां हैं या दोनों बेटे हैं उनको तो फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का, लेकिन अगर बेटा बेटी हो जाए तो वो थोड़ा सा जो है वो नुकसान हो जाता है कि दोनों के अलग अलग ही लेने पड़ते हैं। तो खैर जी यहाँ पे बस मैंने इनके चेक कर लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जावियार के कपड़े जो हैं वो उसको नेक्स्ट ईयर भी आ जाएँ, पिजामा तो आ जाएगा लेकिन शर्ट जो है वो डाउट है मुझे कि वो आएगी नेक्स्ट ईयर भी उसको पूरी। ये देखिए मैं चिकन भी लेकर आई थी, तो फ़िलहाल मैंने इसको अभी रख दिया फ्रीज़र में, मैंने कहा इसको बाद में यूज़ करेंगे, मतलब बाद में इसको मैं सेट करूँगी। अभी बच्चों को लेकर आई हूँ साथ में स्कूल से, और यहाँ पे लाई हूँ जी मैं क्या क्या लाई हूँ, सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा चलो वो ले लेते हैं। इधर मैंने लिया है जी सेब, केले, खीरे, साथ में हैं जी फलियाँ लेकर आई हूँ थोड़ी सी, वो बड़ी खाता है, और ये भी कुछ जो है वो लीमू, गाजरें, बंद गोभी, इस टाइप की चीज़ें हैं। ये हैं जी अंगूर, ठीक है। इधर लाई हूँ जी मैं टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें, और इस बार मैं लेकर आई हूँ ये वाला शैम्पू। मैंने कहा ज़रा डिफरेंट शैम्पू देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा मेरे ख़राब हुए हुए थे, तो ये मैं इम्पोर्टेड ही लेकर आई हूँ। मुझे कोई भी इम्पोर्टेड शैम्पू नहीं मिल रहा था, फिर ये मुझे अच्छा लग रहा था, समझ मुझे कुछ नहीं आ रही कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, लेकिन चलो ये भी मैंने ले लिया था, ठीक है। और साथ में मैंने डव का लिया है जी कंडीशनर, और हेयर कलर लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने हेयर कलर भी करना था, वो कलर भी करने वाला हुआ है। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ जी ऐशी न्यूड ब्राउन, फ़र्स्ट टाइम ये वाला कलर लेके आई हूँ, देखते हैं कि कैसा होता है, ठीक है। मुझे कुछ इसी किस्म का कलर करना था, बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं जाना था मुझे, तो चले ये मैं 2 डब्बे ये लेकर आई हूँ। साथ में ज़रवी के लिए सीरियल्स और कुछ उसकी मेडिसिन्स, ठीक है जी। ये छोटे मोटे काम थे जो मुझे करने थे, तो इसलिए मैं पहले ही चली गई। मैंने कहा वापसी पे साथ में बच्चों को भी पिक कर लूँगी और जो है चीज़ें भी ले आऊँगी, ठीक है। अब बनाते हैं जल्दी से रोटी और खाना देते हैं बच्चों को। और आज मैंने खाने में क्या बनाया है, आलू कोफ्ते बनाए हैं जी आज, ठीक है। तो बस अब जल्दी से फटाफट से रोटी बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, भूख लगी हुई है उनको। मतलब कि दोनों ने ही जो है ना आज वैसे खा लेते होते हैं ग्रेप्स, लेकिन आज दोनों ने ही छोड़ दिए हैं, इसने भी छोड़ दिए और इसने भी छोड़ दिए, मतलब दोनों ने ही जो है ना, कहते टाइम ओवर हो गया था, अब पता नहीं तो यहाँ पे बर्तन भी अभी धो के रखे हुए हैं, इनको भी समेटना है। अच्छा जी, तो खाना वगैरह खाने के बाद अभी ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए केक, चॉकलेट केक बना रही थी, और वो आज मैं बनाऊंगी अपने एयर फ्रायर में। जब मैंने लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट से लास्ट में जब मैंने लजानिया बेक किया था अपने एयर फ्रायर में, तो आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपके पास कौन सा एयर फ्रायर है, आप कि मतलब इतनी बड़ी ट्रे किस तरह से आ गई। तो खैर ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने जब एयर फ्रायर ख़रीदा था तो मैंने उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, उसका रिव्यू भी सारा शेयर किया था, वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो खैर मेरा जो एयर फ्रायर है ना वो है जी 7 लीटर का, वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, और मैंने बड़ा इसीलिए लिया था ताकि उसमें जो है वो ज़्यादा चीज़ें वगैरह हो जाया करें, बन जाया करें
करें। तो बस इसीलिए जो है ना ये वाली जो ट्रे है ना शीशे की, ये आ जाती है आराम से मेरे एयर फ्रायर के अंदर। थोड़ा सा जब वो गर्म होता है तो एक साइड थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि फिर भी बंदा इजीली निकाल लेता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। तो बस इसीलिए फिर मैं ये वाली जो डिशेज़ है ना ये मैं यूज़ कर लेती हूँ एयर फ्रायर में भी, क्योंकि ये एयर फ्रायर सेफ़ है, माइक्रोवेव डिश वॉशर सेफ़ है। तो बस फिर इसके अंदर जो है ना मैंने ये सारा बैटर वगैरह डाल दिया। ये देखिए ये है जी मेरा एयर फ्रायर, ये है 7 लीटर का, अच्छा खासा बड़ा है। इसके अंदर आराम से चिकन भी बन जाता है, लजानिया जिस तरह से मैंने बनाया। और ये वाली ट्रे जो है ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके अंदर फिट होती है, ठीक है। अच्छा खैर मैंने यहाँ पे अभी प्री हीट भी किया था अपने एयर फ्रायर को, और इसको जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी थी केक, क्योंकि उससे पहले मैंने सोचा था लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको पहले प्री हीट भी कर लिया था थोड़ी देर के लिए, और अब मैं जो है ना इसको रखूँगी जी 160 सेंटीग्रेड पे रखूँगी। और इसको तकरीबन लग गए थे आधा घंटा, 30 मिनट में जो है ना ये मेरा बेक हो गया था और काफ़ी अच्छा बन गया था। अभी मैं आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरह से रेडी हुआ था। ये देखिए ये इतना प्यारा जो है वो बन के रेडी हुआ है। क्योंकि मेरे पास जो है वो अवन नहीं है तो मैं इसलिए एयर फ्रायर को जो है वो अवन के तौर पे सारा यूज़ कर लेती हूँ, और वो बड़ा फिट किस्म का यूज़ हो रहा है और बड़ा अच्छा जो है वो इसमें केक बन गया था। थोड़ा सा साइड से मुझे लग रहा था थोड़ा सा हार्ड हो गया, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ था। बस ये था कि थोड़ा सा ज़ाहिर है फ़र्क तो होता ही है अवन में और एयर फ्रायर में। तो बस इसके ऊपर मैंने चॉकलेट सॉस वगैरह बनाई और इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन की। तो अब यहाँ पे जावेयार आ गया था, वो कहते हैं मामा मैं भी डेकोरेशन करूँगा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो क्या डेकोरेशन बनाई, कौन है कौन है? एक अर्शमान है ये मुँह से, और ये ज़ेबी सही है। जी। तो बस जी ये देखिए हमने डेकोर कर दिया है। अच्छा खैर केक मैंने पहले बनाया हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने एयर फ्रायर में बनाया। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस ये छोटा सा व्लॉग था, हमने केक बनाया, उसके बाद इतना सॉफ्ट बना था, इतना मज़े का, बच्चे बहुत खुश हो गए। तो मैंने कहा कि चलो अब तो मैं एयर फ्रायर में ही बनाया करूँगी, बहुत अच्छा बना था। तो खैर जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कॉमेंट लाजमी कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।